प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। ये रैलियां चाईबासा और गढ़वा में होंगी। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इसी माहौल के बीच आज सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा में और दोपहर बाद कर लगभग 3 बजे चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो देखिए, झारखंड में चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया। कई वादे झारखंड की जनता से बीजेपी ने किए हैं और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी झारखंड में। तो 2 जगहों पर प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि लगभग 11:30 बजे वो चाईबासा पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे से संबंधित क्या जानकारियां आपके पास, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है, कौन कौन इस दौरे के दौरान, रैलियों के दौरान, जनसभाओं के दौरान मंच पर मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, पहले गढ़वा में उनकी सभा होनी है, वो सभा कुछ देर में होगी और उसके बाद फिर चाईबासा में उनकी सभा 2 बजे के आसपास होनी है। जो कार्यक्रम आया है वो कार्यक्रम ये है और उसके लिए हमको लगता है, मुझे लगता है कि तकरीबन कुछ देर के बाद वहाँ सभा शुरू होने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, पहली सभा। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपका था स्वाति, कि कौन कौन से नेता रहेंगे और किस तरह की तैयारी है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है झारखंड का। 10 तारीख को दूसरे दौरे की बात है, लेकिन पहले चरण के मतदान के लिए ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि गढ़वा जो है वो पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल की ज्यादातर सीटों के प्रत्याशी जो है वो वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश स्तर के बाबूलाल मरांडी जी से भी के बारे में भी पता चला था कि सुबह भी वो वहां थे, कल शाम में भी उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो दोनों जगहों पर प्रदेश नेतृत्व ने अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं की तैनाती की है। प्रदेश का सारा नेतृत्व है, साथ ही प्रभारी और सह प्रभारी जो है वो लगातार लगे हुए हैं। संगठन मंत्री हों, संगठन महामंत्री हों, तमाम लोग लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। और दोनों कार्यक्रमों में ये तय किया गया है कि आसपास के जितने भी प्रत्याशी हैं वो उस जगह पर रहेंगे, क्योंकि उस जगह पर आसपास के तमाम इलाकों से जनता आएगी। तो प्रधानमंत्री जब वोट की अपील करेंगे तो हर क्षेत्र में वो अपील जाएगी और हर क्षेत्र का प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद होगा। तो जो प्रधानमंत्री को बुलाने का या प्रधानमंत्री के आने का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा हो सकेगा। ये महत्वपूर्ण रणनीति है और इसी रणनीति के तहत लगातार तमाम नेता जो है रैली को सफल बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीते कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार तमाम दौरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तमाम जन समर्थन जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। हम आपसे मधुकर ये भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है? अच्छा, संकल्प पत्र जिस पर लगातार आपने कल तमाम अपडेट्स भी दी, उसको लेकर भी विपक्ष का क्या कहना है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए, कल जो अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जारी किया, पहली सभा उनकी भी कल 3 सभाएं हुई। उसके पहले जो यहाँ रांची के एक निजी होटल में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान संकल्प सभा जो
पेश किया, उसमें कुछ बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कल से ही भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को बता रहा है, जिसमें यूसीसी लागू करने की बात है और आदिवासियों को उससे अलग रखे जाने की बात है। इस बात से जेएमएम को बहुत मिर्ची लगी है। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि यहाँ यूसीसी नहीं चलेगा, यहाँ सीएनटी और एसपीटी चलेगा। सीएनटी और एसपीटी ऐसा एक्ट है जो कि अंग्रेजों के समय से झारखंड के इलाके में लागू है। सीएनटी को छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कहा जाता है और एसपीटी को संथाल परगना टीनेंसी एक्ट कहा जाता है। ये दोनों कानून यहाँ के लोगों को एक विशेष सुविधा मिली हुई है, या यहाँ पर आदिवासियों की जमीन सुरक्षित करने के लिए एक विशेष कानून अंग्रेजों के समय से चल रहा है। तो हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है कि यूसीसी नहीं, यहाँ सीएनटी एसपीटी चलेगा। दूसरी तरफ जेएमएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जो अमित शाह जी ने संकल्प पत्र में कहा कि जो घुसपैठिया आया है उसको उल्टा टांग के सीधा करेंगे, शब्द सा मैं बता रहा हूँ, उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति वहां से निकल करके आई हैं उनको भारत शरण दे रहा है, केंद्र की सरकार शरण दे रही है और घुसपैठियों की बात कर रही है। तो तमाम बातें जो है उसका जवाब मतलब प्रत्युत्तर लगातार दिया जा रहा है। अब जनता को ये तय करना है कि किसके सवाल में दम है और किसके जवाब में दम है, क्योंकि अंतिम जनार्दन चुनाव में जनता होती है। बाकी संकल्प पत्र आया है, उसमें कई ऐसे वायदे किए गए हैं जो कि काफी प्रभावी हैं, लोगों को लुभाने वाले हैं या लोगों को सचेत करने वाले हैं। अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि संकल्प पत्र को बहुत ही संजीदगी के साथ बनाया गया है और इस संकल्प पत्र का असर जो है वो चुनाव में सकारात्मक दिखेगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। दूसरी तरफ स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक बातें होती है, जेएमएम उस संकल्प पत्र की बातों को झूठ का पुलिंदा बताया है और बताएगा भी, राजनीतिक बात है। तो ये चीजें जो है, अब फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन पर अंतिम फैसला है, वो जो फैसला देगी उसी के हिसाब से चीजें तय बिल्कुल। देखिए, 2 चरणों में चुनाव है, जनता जनार्दन किसे चुनती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका मधुकर, तमाम अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।